नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जीके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता सुशील गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुशील जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, तुर्कमान गेट पर जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है? आधी रात को पुलिस आती है और इस तरह की कार्रवाई करती है सर। मेहता जी, इस बात को इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मस्जिद जो है कब की है, कब बनी, रिसेंट है या बहुत पुराना ही कोई मुद्दा है। जो रिसेंटली मस्जिद बनी है तो ये तो यूपी में भी कार्रवाई हो रही है कि भाई इलीगल मस्जिद बनाना बिना किसी की नॉलेज के सरकारी जमीन पे, तो ये कार्रवाई तो अब कई जगह कई स्टेट में शुरू हो गई है। जो मस्जिद तोड़ा गया है वो आधी रात को सर आते हैं पुलिस वाले। कुछ ऐसे लोग, वहाँ के लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वहाँ के लोग, पुलिस वाले खुद ही ऐसे पत्थरबाजों को लाते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को खिलाफ तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी। लोगों ने कहा है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और करेगी सरकार, ऐसा थोड़ी है। और सारी बातें तो हर जगह सच नहीं होती, कुछ ना कुछ लगा के इधर उधर की बातें होती हैं। लेकिन ये सारा मैं भी मामला। मैं भी सरकार से दरखास्त करूंगा कि ऐसे कोई लोग हैं, तत्व हैं, चाहे वो सरकारी हैं या बाहर के हैं, उनको बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वही सर, दूसरी ओर बात कर लेते हैं। आप बीच में बहुत बड़ा जागरण वगैरह करवाया था बालाजी जी का, जी, इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं सर, कब का वो प्रोग्राम था। सबका प्रोग्राम था जी, यहाँ के लोगों की इच्छा थी जी। क्योंकि बालाजी का बहुत भगत है यहाँ के। और जो हमने कार्यक्रम करवाया, लोगों ने सहयोग भी किया, उसमें काफी संख्या में लोग आए हैं। और हमारा ऐसा भी प्रोग्राम है कि भाई एक शनिवार छोड़ के दूसरे शनिवार को सुंदरकांड यही था। अपने अपने एक मंदिर भी है हमारे पास, बनवाया, जी सर। जिसमें हनुमान जी की, श्री राम की, माँ सीता, लक्ष्मण जी की वो है, अच्छे कद की मूर्तियां बनवाई हैं। और यहाँ बैठ के कम से कम 100 लोग आते हैं और प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो ये स्वयं आपके माध्यम से किया गया सर, बालाजी का जो भव्य जागरण किया गया। ये सब आपके सहयोग से है। जी जी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफी तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे चिराग जी। जी, हम हर महीने हमारा प्रोग्राम है कि एक जो है बस पूरी जी। कोई ना कोई तीर्थ स्थान पे, चाहे बालाजी हैं, खाटू जी हैं, रामगति है, या पिछले महीने हम लेके गए थे इधर मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर पर। वाले। हाँ, उसमें कोई चार्जेस नहीं है कि कोई भी चल सकता है। और हम लेके जाते हैं उनको वहाँ, व्यवस्था वगैरह सारी ठीक तरीके से देखते हैं और हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। स्वयं आपके माध्यम से किया जा रहा है सर। हाँ, हमारे अपनी जो टीम है टीम के उसके द्वारा। माध्यम से। तो आपके इस तरह जो आप सेवा भाव कर रहे हो सर, जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे सर, जो आपके मन में इस तरह की विचार आई कि गरीब को भी धर्म स्थल यात्रा वगैरह की जाए। ये विचार देखो जी, अब मेरी तो एज भी हो गई है और एज के अंदर मैं चाहता भी हूँ भाई कुछ कुछ सामाजिक काम, कुछ भगवान के लिए उनकी प्रेरणा लेके कुछ किया जाए। कार्यक्रम तो अभी पाइपलाइन में बहुत सारे हैं जी जी। कि भाई सामाजिक कार्यक्रम जो है कुछ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खिलाड़ियों के लिए किया जाए। और धीरे धीरे समय लगता है जी, इसको धीरे धीरे करते हुए हम ले जाएंगे आगे। और कई प्रोग्राम है हमारे, बच्चों को टूर्नामेंट का भी है, अगले महीने से हम शुरू कर देंगे उसको। जी जी। तो भाई टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, अ, शतरंज है, या बच्चों के डांस सिखाने का है, या लेडीज के लिए है कि भाई सिलाई की मशीन ला के एक कमरे में रख दी जाए और एक इंस्ट्रक्टर जो है बुलाया जाए और वो उनको काम करने का, पैसे कमाने का उनका जरिया हो जाए, ताकि जरूर। वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। कर सके। वहीं सर सुशील जी, आपसे जान लेंगे, वहीं बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में दीपू दास शख्स जो हिंदू था उसको मार दिया जाता है, जी, उन्हें पेड़ पे टांग दिया जाता है। तो किस तरह की जो ये दरिंदे इस तरह के करते हैं सर, क्या लगता है कुछ भारत कोई बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेगा इन चीजों को लेकर। देखो जी, एक्शन क्या है, कोई एक्शन का मतलब ये तो नहीं है कि भारत में कोई मारकाट शुरू कर दे, ऐसा तो कोई
जी ना है प्रोग्राम कोई, ना गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व है, मैं ये कह दूं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऐसा कराया तो ऐसा तो मैं उचित नहीं मानता कि मैं कहूँ कि असामाजिक तत्व यहाँ भी है और वहां भी है, जी और अमेरिका में भी है, सब जगह बड़े में कहा नहीं है। इधर अच्छा। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में कभी कुछ हो जाता, अमेरिका में कुछ हो जाता, कनाडा में कुछ हो जाता। तो फिर अब भी वो उनके खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश के मामले में हमारी सरकार को अपना पक्ष विश्व पटल पे बहुत मजबूती से रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू तो खाली हिंदुस्तान में ही है सर, इसके अलावा तो गिने चुने हिंदू हैं पूरे विश्व में। तो अगर इस तरह से ही हिंदू पे अत्याचार होता रहेगा तो नहीं, हिंदू। सरकार उनके पीछे खड़ी होनी चाहिए, जो सरकार खड़ी है उनके पीछे। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उनके हिसाब से जो कार्रवाई कर सकती है सरकार कर दी। कुछ विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या जरूरत है शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने की, उसी के चलते ये जितने भी मारधार हो रहा है उसी के कारण। देखिए साहब, विपक्ष का काम तो जो सरकार का काम है उसकी आलोचना करना है। ऐसे टाइम पे मैं तो कहता हूँ विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और सरकार को सलाह देनी चाहिए, सरकार के साथ खड़े हो कि भाई उनकी रक्षा कैसे की जाए और उनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाए, ताकि विपक्ष अपने तरीके से, सरकार अपने तरीके से, दोनों इकट्ठे होंगे, एक राय मत बनेगी। क्योंकि मुझे तो याद है कि अटल जी जब विपक्ष के नेता थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो यूएनओ में अपना पक्ष अपनी सरकार का रखने के लिए नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को यूएनओ भेजा था कि भाई आप एक ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि भाई अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए नेता विपक्ष रिप्रेजेंट कर रहा था कहा। तो विपक्ष का तो इस तरीके का भूमिका होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपकी तू मैं करने के, इकट्ठा एकजुट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के गुप्ता जी हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। मुकेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा केसीएन न्यूज चैनल के अंदर सर। जी जो आप बालाजी के माध्यम से लोगों की सेवा भाव कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर, क्या क्या चीजें। सर, ये ट्रस्ट हमने शुरू किया है पिछले करीब 6 महीने से। तो पहले तो नॉर्मली हम लोग भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है अक्टूबर से इसको रजिस्टर्ड कराया श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। जी और इसमें हमने जो स्टार्टिंग की थी वो पहले हम सुंदरकांड कर रहे थे, फर्स्ट और लास्ट सैटरडे को। जी, उसके बाद हमने इसमें शुरू किया कि हम हर मंगलवार को ऑन रोड, जब दूसरे मजहब के लोग रोड पे कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर, ऑन रोड करने में तो काफी ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत ज्यादा परेशान हुई है, मतलब सिर्फ मेरे करने से, और मजहब तो अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे 20 लोग इकट्ठे होते हैं, उनके 2000 इकट्ठे होते हैं, तब कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जनता को ही हो रही है सर। तो मतलब सिर्फ हमसे ही परेशानी है। हमसे क्यों होगी परेशानी सर, एक मजहब कर रहा है, हाँ वो तो कर ही रहा है, हाँ, आप तो कुछ अलग करके दिखाइए अलग तो कर ही रहे हम कोई रोड रोकते नहीं है, ऑन रोड करते हैं बट हम रोड नहीं रोकते। अच्छा, ये बहुत आप कहेंगे तो उसकी वीडियो शेयर कर देंगे आपको। हम कोई रोड नहीं रोकते। हमने अपनी बालाजी की चौकी की, तब भी हमने बाकायदा ट्रैफिक पुलिस से परमिशन लेके और पैसेज बराबर से छोड़ के कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। तो उसी में हम लोग जो है अभी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और हनुमान आरती करते हैं। दूसरा, अभी हम इसको स्पोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें 24 जनवरी को हमने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा है यंगर्स के लिए। जी और फैब में हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी सामने बालाजी पार्क में। फैब में हम इसमें कैरम, चेस, लूडो और सिलाई कटाई से महिलाओं के लिए वो सब इसमें शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग इसमें लास्ट मंथ एक बस लेके गए थे सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री, जो जानी हम लेके गए थे मेहंदीपुर बालाजी जी। और अभी इसी मंथ में हम लोग 27 जनवरी को लेके जा रहे हैं खाटू श्याम और सालासर बालाजी। तो स्वयं आपके संस्था के माध्यम से किया जा रहा है सर? जी जी। और कितने तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं आप लोगों के साथ? सर, जब हमने पहला सुंदरकांड किया था तो हम 7 लोग थे। अभी जो लास्ट जो हमने लास्ट अपना जो बालाजी का चौकी की थी, उसमें करीब 800-1000 आदमी थे। 800,000। तो तादाद बढ़ते चले जा रहे हैं सर। हाँ, बालाजी की कृपा है। कुछ और हमारे दर्शकों को साझा करेंगे कुछ बातें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस ओर देश जा रहा है उस ओर चलना चाहिए।
बिल्कुल। हम अगर धर्म भाईचारे और इस सबको खत्म करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोई कौम अपने लिए कुछ कर रही है तो करती रहे, हमें क्या लेना उससे। हमें अपने धर्म को लेकर चलना है। हम सनातनी हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के लिए में पैदा हुए हैं, सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मर जाएंगे। जिस तरह भारद्वाज जी आप कह रहे हैं कि सनातन के लिए जिएंगे मरेंगे, जी लेकिन जो हमारे दीपू दास जी के साथ हुआ सर, उसे मार दिया गया, जला दिया गया, जी, इसको लेकर भी कुछ एक्शन लेगी भारत? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए बताइए आप। बिल्कुल लेना चाहिए। जब एक तालाब में 10 काली मछली होती है तो एक सफेद को खा जाती है। बिल्कुल। यहाँ तो 6 होने पे 4 को खा रहे हैं। मैं किसी का नाम लूं उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। हम धर्म की राह पे चल रहे हैं, धर्म पे चलें। और अगर धर्म की राह पे आपको जो भी सुन रहे हैं, अगर धर्म की राह पे कुछ करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मतलब इसको लोग, क्योंकि कोई तलवार बांट रहा है तो पकड़ा जाता है, कोई बोलता है तो पकड़ा जाता है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अगर कुछ करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे, हर हाल में करेंगे। करना भी चाहिए हिंदुत्व जी। की बात। कुछ आप भी कहना चाहेंगे सर जी?